सो हे एवरीवन, लेट्स डू अ क्विक एनालिसिस ऑफ गोल्ड। और आप लोगों को मैं गोल्ड का बता देता हूँ व्यू कि गोल्ड में हम लोग क्या क्या मूव्स देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग अपकमिंग वीक में प्लान कर सकते हैं। अ काइंड ऑफ वीकली फोरकास्ट ही होगा क्योंकि लेट नाइट में आप लोग के लिए कर रहा हूँ। और देख लेते हैं गोल्ड के साथ क्या चल रहा है और गोल्ड किस टाइप से बिहेव कर रहा है। और आप लोग ने देखा होगा भाई, आज गोल्ड ने जो मूव्स दिए हैं वो इनसेन है। लाइक गोल्ड जिस टाइप से गिर रहा है ना, वो नेक्स्ट लेवल तरीके से गिर रहा है। और आज फ्राइडे भी है तो आप समझ सकते हो मार्केट किस टाइप से बेरिशनेस शो कर रही है। अब अगर हम लोग देखें तो यार वीकली टाइम फ्रेम में बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ही शो हो रही थी हम लोग को, और काफ़ी अच्छा मार्केट ने एक मोमेंटम जनरेट कर दिया था। और यहाँ से अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी देखूंगा तो आप लोग को दिखेगा मार्केट काफ़ी अच्छे एक बुल ट्रेंड में है। साथ ही साथ अगर इस बुल ट्रेंड के बाद अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में आऊँ तो अगेन तेरे से बुल ट्रेंड, एंड अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आऊँ तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट ने काफ़ी अच्छी बेरिशनेस दे दी है। लाइक काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे कि मार्केट बुल रिट्रेसमेंट बुल रिट्रेसमेंट बुल रिट्रेसमेंट और नॉन स्टॉप बुल मूव आ रहा था। अब ये यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट हो चुकी है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो गोल्ड है वो काइंड ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूशन के जोन में इस जोन तक मार्केट आ चुकी है। तो जिसमें मैं ये कह सकता हूँ मार्केट ने एक बुल मूव दिया और ये एक रिट्रेसमेंट कंसिडर हो सकती है। और अपकमिंग टाइम पे हम ये देख सकते हैं कि गोल्ड कैन अगेन गिव अ बुल मूव, क्योंकि मार्केट कौन से जोन में है? एक अपने साइकोलॉजिकल जोन में है और अपनी काफी अच्छी लिक्विडी जोन के पास में। यहीं से अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आता हूँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यार गोल्ड काफी ज्यादा गिर चुका है। अब यहाँ से एग्रेसिव बाइंग करना वो भी थोड़ा सा टफ है, एग्रेसिव सेलिंग करना वो भी टफ है। तो इसको कोरिलेट करने के लिए जरा हम M6 देख लेते हैं, क्योंकि M6 में मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था गैप्स काफी सारे पेंडिंग से बॉटम के। तो अगर देखा जाए तो बॉटम्स के गैप बहुत ज्यादा पेंडिंग है। लाइक यहाँ तक भी गैप पेंडिंग है तो मार्केट चाहे तो यहाँ तक भी आ सकती है और इवन यहाँ तक भी आ सकती है। तो गोल्ड का प्राइस हम लोग को फर्दर डाउन आते हुए दिख सकता है, क्योंकि मार्केट धीरे 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 स्ट्रक्चर चेंज कर रही है। बट एकदम से सेलिंग मत करना, क्योंकि अभी मार्केट चाहे तो इस एरिया को सपोर्ट बनाकर काफी अच्छा बुल मूव दे सकती है। और अभी जो मार्केट का प्राइस रेंज चल रहा है भाई, हर छोटी सी छोटी कैंडल 100 पिप 150 पिप 100 पिप 150 पिप की बन रही है। अब आप ऐसी जगह पे क्या ही ट्रेड कर पाओगे? अब यहां से ये कैंडल 100 पिप की है, अब बताओ 5 मिनट की एक कैंडल 100 पिप की है। अब सोचो, ये इतनी खतरनाक मार्केट हो रही है ना। अगर मैं यहां से बोलूं यहां तक ये 5 मिनट का है। मैं आपको बताता हूँ 9:10 से आप यहाँ पे देखोगे ये जो टाइम हो रहा है, मतलब आप देखो 500 पिप का मूव है। ये सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में आप लोगों को ये 500 पिप का मूव दिख रहा है। सोचो किस लेवल की मार्केट हो चुकी है, 500 पिप का मूव। तो हाँ, गोल्ड से दूर ही रहना। साथ ही साथ अगर मैं सिल्वर को समझाने की कोशिश करूं तो शायद से सिल्वर के थ्रू हमें कुछ पता लग पाए। देखो मैं चाहता हूं कि सिल्वर का इस वीक की कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो, क्योंकि जो ये ट्रेंड लाइन है अगर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट काफी अच्छा ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। तो अगर इस वीक की ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये कैंडल क्लोज होती है देन देयर इज अ हाई चांसेस दैट मार्केट कैन गिव अ फर्दर बेरिश मूव। और काफी अच्छा सेलिंग मुझे लगता है कि मार्केट दे सकती है और काफी अच्छा बेरिशनेस मार्केट दिखा सकती है। तो देर इज अ चांसेस कि मार्केट कैन गिव अ बेयर मूव, बट उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सिल्वर अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेक करता है या नहीं करता। क्योंकि अगर सिल्वर अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता देन देर इज अ वेरी लेस चांस। बट हाँ, अगर मार्केट ब्रेक कर देती है देन देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस दैट मार्केट कैन गिव अ बेयर मूव। और साथ ही साथ अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड अभी है तो सपोर्ट में, बट आपको नहीं पता कि ये और कितना ज्यादा नीचे गिर सकता है। चाहे तो ये और भी ज्यादा नीचे आ सकता है, बट आप लोग यहाँ पे ये देखना पड़ेगा क्या मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है और या नहीं कर रही। क्योंकि अभी मार्केट चाहे तो और भी ज्यादा फर्दर बेरिशनेस दिखा सकती है, और इवन मार्केट कैन रीच टू 4100। मार्केट इस जोन तक भी आना प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने बहुत एग्रेसिवनेस दिखाई थी। और इसके हिसाब से अगर मार्केट में क्रैश होगा तो हाँ देर इज चांसेस कि मार्केट में यहाँ पे हम क्रैश भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों को DXY के बारे में बताऊं तो DXY को भी अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को ये पता लग जाएगा DXY वॉज क्रिएटिंग अ लो हाई हाई एंड हाई। तो शायद से DXY में अपकमिंग वीक में हम लोग कुछ अच्छी बाइंग देख सकते हैं। और अगर देखेंगे तो गोल्ड में कहीं ना कहीं हम लोग को सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट मैं अगेन बोलूंगा गोल्ड को इस टाइम पे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। इस टाइम पे गोल्ड को ट्रेड करना एक्चुअल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए कि गोल्ड को इस पॉइंट में बाय या सेल करना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि अभी थोड़ा सा अवॉइड करना। दिवाली है तो सेलिब्रेट करो दिवाली, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।
आप लोगों को एडवांस में बोलते हैं तो कुछ दिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, बट हाँ मेक श्योर करना भाई, ओवर ट्रेडिंग मत करना, एनालिसिस करते रहना, मार्केट के टच में रहना, क्योंकि अगर आप मार्केट के टच में रहोगे, एनालिसिस करते रहोगे, देन देर इज अ चांसेस कि हाँ आप लोग बेटर परफॉर्म कर पाओ। और अगर देखा जाए तो अभी जिस टाइप से मार्केट लो पे लो क्रिएट कर रही है, तो चाहे तो मार्केट यहाँ से फर्दर और भी ज़्यादा नीचे गिर सकती है। और अगर आप लोग देखोगे आज सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन की बात करूँ ना, तो यहाँ से मार्केट ने 1000 पिप की मूवमेंट दी है। सोचो, ये सिर्फ 1000 पिप की मूवमेंट है न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क की। तो गोल्ड इनसेन मूव कर रहा है, बहुत ज्यादा इनसेन मूव कर रहा है। तो इसको कुछ नहीं कह सकते भाई, अभी मार्केट बेरिश बुलिश, हर एक मूव आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकती है। तो इसके लिए थोड़ा सा बच के रहना। बाकी साथ ही साथ आप लोग को एक दो करेंसीज और बता देता हूँ, लाइक यूरो यूएसडी। अगर यूरो यूएसडी को भी देखोगे तो यूरो यूएसडी को ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका है, 12:30 11:30 के टाइम पे आप लोग यूरो यूएसडी में काफ़ी अच्छी एक बाइंग, काफ़ी अच्छी एक सेलिंग प्लान कर सकते हो, क्योंकि 11:30 और 12:30 के टाइम पे यूरो यूएसडी काफ़ी अच्छा एक बाइंग या सेलिंग साइड का मूव देता ही देता है, तो आप उसमें आराम से अपना पैसा बना सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को US30 देख लेना, US30 भी इस टाइम पे काफ़ी अच्छे मूव्स दे रहा है, बट काफ़ी बड़े मूव्स दे रहा है। मतलब आप इसको और गोल्ड को सेम ही समझ सकते हो, दोनों एक ही तरीके से मूव दे रहे हैं। तो यही मेरा कुछ एनालिसिस था और यही कुछ मेरा व्यू था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो दैट्स व्हाट फॉर टुडे।